तुम्हारी ऐसो
नाना हमारा हम यहीं से करते हैं मंदिर में जाओ तो इनको जाना। और सिद्धपीठ देवराड़ा, दो जगह माँ नंदा राज राजेश्वरी जो बधान की कुल इष्ट देवी है, उसके दो स्थान हैं, सिद्धपीठ कुरुड़ और सिद्धपीठ देवराड़ा। देवराड़ा ये थराली के केंद्र में है और कुरुड़ घाट में पड़ता है। कब से शुरू होती है और क्या ये नंदा देवी लोक जात यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है। जिस प्रकार से एक बार ये चलाया गया 2014 में और 2000 में कि माँ नंदा देवी 12 साल में कैलाश जाती है, इसको मैं नकारता हूँ। माँ नंदा देवी प्रत्येक वर्ष कैलाश जाती है। प्रत्येक वर्ष माँ नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ से कैलाश जाती है। इसको माँ नंदा देवी लोक जात यात्रा के नाम से जाना जाता है। माँ नंदा देवी की कैलाश विदाई है ये प्रत्येक वर्ष होती है। ये इसके पीछे क्या महत्व है, क्या महत्व ये है, पौराणिक कथा ये है, जिस प्रकार से हम अपनी बहू बेटियों को ससुराल विदा करते हैं, उस प्रकार से माँ भगवती को वहाँ से कैलाश के लिए विदा किया जाता है, अपने ससुराल के लिए। सिद्धपीठ कुरुड़ माँ नंदा देवी का मायके माना जाता है, तो वहाँ से इसलिए ये प्रथा 9वीं सदी से चली आ रही है कि माँ नंदा देवी वहाँ से कैलाश के लिए विदा होती है, शिव कैलाश के लिए। तो ये नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ जो क्षेत्र है, ये नंदा का आता है, ये मायके माना जाता है। इधर से जो हम थराली पहुंच जाते हैं तो ये ननिहाल का क्षेत्र माना जाता है। सिद्धपीठ देवराड़ा माँ नंदा देवी का ननिहाल है। और जैसे हम चेपड़ों से ऊपर को जाते हैं, मुंदोली से ऊपर, तो वो ससुराल वाला क्षेत्र माना जाता है। मुंदोली और वहाँ इसको ससुराल का क्षेत्र माना जाता है। आज अमावस्या के दिन हम सोना आते हैं। ये फिक्स पड़ाव हैं, ये ज्योतिष के हिसाब से चलते हैं हम लोग। हमारा जो भी प्रोग्राम है ये मुहूर्त पे चलता है, शुभ मुहूर्त पे। ज्योतिष हमारे पुजारी लोग बैठते हैं, जो दिन निकलता है उसमें उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और पौराणिक परंपरा है ये कि हमने यहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। आज के दिन में अमावस्या के दिन हमने सोना पहुँचना ही पहुँचना है। कोई खास पूजा विधान यहाँ पर पूजा होती है भगवती की, और ये लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। ये तो कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कोई मर जाए, जिंदा रहे, ये यात्रा कभी नहीं रुकती। कुरुड़ वाली राजजात यात्रा बहुत बार आपने सुना होगा कैंसिल हो गई। लेकिन जो ये कुरुड़ की यात्रा है, इसी डोली को हम दिखाते हैं। राजजात में भी 2 डोलियाँ रहती हैं सिद्धपीठ कुरुड़ में, एक दसूली पट्टी, एक बधान पट्टी। थोड़ा सा बड़ी चीज़ तो मैं ये बात बताता हूँ कि माँ नंदा देवी की इतनी शक्ति है। हम तो माँ नंदा देवी का सारा श्रृंगार, स्नान हमारा सुबह शाम वो तो हमारा होता ही होता है। लेकिन हम जब डोली आती है तो हम माँ की शक्ति को मतलब साक्षात देखते हैं। जिस प्रकार से अवतार होता है, अवतरित होती है भगवती और अन्य देवी देवता, जैसे 64 काली होगी, अष्टभैरव हो गए, माँ भगवती के साथ चलते हैं लोग। और भूमियाल हो गए, प्रत्येक गांव में भूमियाल के डंगरी होते हैं, लाटों के होते हैं। तो मतलब ये प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है कि माता की शक्ति इस यात्रा में, मतलब हमारे भी एकदम जैसे बोलते हैं ना कि वो हो जाते हैं कि शरीर एकदम उसके लिए समर्पण हो जाता है। बहुत ही शक्ति है इस माँ की, जो ये माँ नंदा देवी बधान वाली है, सिद्धपीठ कुरुड़ से जो यात्रा चलती है। हाँ, माँ नंदा देवी जिस प्रकार से हम यहाँ पे नंदोला भी हमने लगाया, आपने वो किया होगा कवर, तो उसी नंदोला में हमारा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सभी देवताओं के नाम, सभी देवताओं को, जैसे मेरा पंचनाम देवता, जो पंचनाम देवता होते हैं, जैसे भूमिका भूमियाल, लाटू देवता, दाणु देवता, और जो कुल इष्ट देवी हमारी ये भगवती कुल खुद ही है। और उसके अलावा अन्य देवी देवता जैसे पांडव हो गए, ये सारे लोगों को वहाँ पर उनका व्याख्यान किया जाता है। उसके हिसाब से उन देवताओं पर अवतार होता है, वो अवतरित होते हैं। ससुराल में लोगों में किस तरह का अंतर आ जाता है? अंतर ससुराल में तो ना कि बहू आ रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि मायके में जब माँ नंदा देवी की विदाई होती है तो लोग रोते हैं और कहीं कहीं पे बारिश भी आती है।
मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक कुदरती समझ लो कि माँ नंदा देवी कैलाश के लिए विदा हो रही है तो बारिश ना नहीं आना है, ये देखा जाता है। दूसरी चीज़ लोग विदा करते हैं, जैसे अपनी बहू बेटी को करते हैं, रोते हैं जागरों के माध्यम से, तो एक इमोशनल रहता है वहाँ पे माहौल। और ससुराल में ऐसा नहीं रहता है। ससुराल में वो लोग बस उन पर ऐसी शक्ति है कि वो मतलब कोई रोना वोना कुछ नहीं रहता। जागर तो वहाँ भी होते हैं लेकिन वो सीधे जाते हैं, बस जाके वापस आते हैं। हाँ, चेपड़ों से ऊपर जो जाते हैं, मुंदोली से चेपड़ों से ऊपर तो फिर भी ननिहाल वाला क्षेत्र आ जाता है। मुंदोली से ऊपर ससुराल, मुंदोली और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं कैलाश चले जाते हैं।